क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 and 7 centimeter and center O। देखो ये वाली फिगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है। ये A से लेकर B तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आर्क है, और CD ये भी आर्क है। आर्क का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ऐसे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पूरे पूरे नहीं बना रखे, ये सिर्फ उनके ना आर्क्स को शो किया हुआ है। एंगल AOB इज इक्वल टू 30। ये सेंटर पे यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिंग रीजन। फिगर के अंदर ये जिस पोर्शन को शेड किया हुआ है ना, हमने इस शेडिंग रीजन का एरिया निकालना है। अब ये तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये देखो OAB ये ना एक पिज्जा के एक स्लाइस की शेप के अंदर है ना, मतलब सेक्टर की शेप के अंदर है। तो बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से अगर हम ये OCD छोटे वाले सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऐसा करने से हमारे पास ये शेडिंग पोर्शन का एरिया निकल आएगा। तो बिगर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर के एरिया को बस आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो आप अपने आंसर में लिखोगे एरिया ऑफ शेडिंग रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ OAB। ये देखो O से पहले A तक जाना है, फिर A से B तक जाना है, ये वाला एरिया OAB माइनस एरिया ऑफ OCD ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया। बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर के एरिया को बस आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², और यहां पर भी ये भी सेक्टर ही है तो इसका फॉर्मूला भी यही होगा θ/360 इंटू πr²। नोटिस किया आपने, जो बड़े वाला सेक्टर है ना उसके रेडियस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और छोटे वाले सेक्टर के रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों के दोनों सेक्टर्स ही, और एंगल भी सेम है, सेंटर भी सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की आर्क्स थी, तो बस रेडियस ही अलग है। अब बाय कॉमन सेंस बड़े वाले रेडियस को कैपिटल R से और छोटे वाले रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि एंगल सेम है ना, इसलिए ये θ/360 और ये वाला पाई आप कॉमन ले सकते हो। कभी भी अगर कुछ कॉमन आ रहा हो ना तो कॉमन ले लेना चाहिए, ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये θ/360 और पाई हमने कॉमन निकाल लिया, सिर्फ कैपिटल R² इधर और इधर से माइनस स्मॉल r² बच जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल हमें दे रखा है 30, तो एंगल की जगह पे 30 पुट किया, 360 का 360 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस जो बड़े वाला रेडियस है वो 21 है और छोटा रेडियस 7 है, तो कैपिटल R की जगह पे 21 और स्मॉल r की जगह पे 7 आएगा। इतना क्लियर हुआ, वैल्यूज पुट कर दी। आगे चलते हैं। ये वाला जो पोर्शन यहां तक बन गया ना, इसको सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट आंसर निकाल देते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। 3 और 36 को सिंप्लीफाई करके 1/12 आएगा। 22/7 का 22/7 एज इट इज। यहां पे A² माइनस B² वो होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। वो वाली आइडेंटिटी को यूज करके ना एक्सपैंड कर दिया है। 21 + 7 28 होगा और 21 - 7 वो 14 के इक्वल है। अब आगे डिवीजन करनी है। ये जो 28 है और ये जो 12 है, यहाँ पे 4 से डिवीजन हो रही है, तो 4 से आप 28 और 12 को डिवाइड करोगे तो 28 का 7 रह जाएगा, और ये 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाता है। और ये जो 14 है और ये जो 7 है, 7 से इस वाले 14 को डिवाइड किया तब यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर वाला 3 एज इट इज रहेगा। 2 × 7 14, 14 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 308 आता है, तो 308/3 दिस इज द आंसर। और पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर।